20 का, ठीक है। इसमें प्रीविली मॉडल्स का सोल्यूशन करेंगे। जो हमारे पास इसमें ये हमारे पास RW का होगा, ठीक है, और हमारे पास मैथ्स होगा। इसमें हम कंप्लीट 20 में 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपके SSC GD 2026 के नामांकन होगा, ठीक है। और आप लोगों का इसमें स्कोर कितना है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया है कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु का हमारे पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें पूछा है। तो शंकु का हमारे पास क्या होगा, वक्र पृष्ठ हमारे पास क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ ये होगा पाई आर, ये होगा पाई आर एल होगा, ठीक है। चलिए जबकि हमारे पास इसमें एल का वैल्यू पहले इसमें क्या करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास व्यास दिया है हमारे पास 12, ठीक है। व्यास का वैल्यू कितना होता है 12 बराबर कितना दिया है 60। तो हमारे पास 2 से काटेंगे कितना होगा, हमारे पास तीसरा कितना होगा, हमारे पास 30 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमारे पास कितना दिया है, ऊंचाई वैल्यू दिया है हमारे पास ये होगा 16 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास एल का वैल्यू का पहले निकालें तो एल बराबर क्या होगा, वर्गमूल ये होगा पाई का वर्ग और प्लस हमारे पास क्या होगा हमारे पास ठीक है, यहाँ पाई का वर्ग होगा, उसके फिर क्या होगा एच का वर्ग होगा। तो हमारे पास पाई का वर्ग कितना होगा, यहाँ हमारे पास 30 और ठीक है, और एच का वर्ग कितना होगा हमारे पास वर्ग में, ठीक है। और एच का वर्ग 16 की क्या होगा वर्ग होगा। देखिए 30 का वर्ग कितना होगा हमारे पास 900 होगा और उसके बाद होगा 16 का वर्ग कितना होगा 256 होगा। टोटल कितना होगा ये होगा 900 और हमारे पास 256 में कितना होगा 1100 क्या होगा 56 और 1156 किसका वर्ग है हमारे पास क्या है 34 का क्या होगा वर्ग होगा। तो मतलब क्या होगा एल बराबर हमारे पास वैल्यू कितना होगा 34 होगा, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास एल का वैल्यू कितना आया 34 आएगा, ठीक है। अब मान रखते हैं ठीक है इसमें हाँ ठीक है। हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठ होता है ये होगा पाई आर एल। पाई का वैल्यू हमारे पास राउंड देते हैं, ठीक है। आर का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 34 दिया है और हमारे पास ठीक है हमारे पास आर का वैल्यू हमारे पास 30 है, ठीक है। और ये होगा एल का वैल्यू और हमारे पास आर का वैल्यू कितना दिया है 30 होगा, ठीक है। इसे अगर गुना करेंगे कितना होगा ये होगा 4 से 12 2 चला 1 और 3 3 9 10 और 0। अब मतलब कितना होगा यहाँ पास 1020 पाई इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए जो हमारे पास आंसर नंबर देखेंगे सी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि 4500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितने दर से 5 वर्षों में 6525 हो जाएगी। मतलब इसमें हमारे पास मूलधन यहाँ पर कितना दिया है, मूलधन हमारे पास 4500 दिया है जबकि हमारे पास मिश्र दिया है हमारे पास 6525। तो यहाँ हमारे पास अगर ब्याज देखेंगे तो कितना होगा ब्याज हमारे पास 2025 हमारे पास इसमें ब्याज इसमें हमारे पास मिला है, ठीक है। तो हम इसका दर क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा दर हमारे पास आर बराबर क्या होगा ये होगा एस आई गुणित हमारे पास 100 और बटा हमारे पास क्या होगा पी गुणित क्या होगा हमारे पास टी होगा, ठीक है। देखिए एस आई को कितना दिया है हमारे पास 2025 और उसके बाद क्या होगा 100 जबकि हमारे पास पी को कितना दिया है हमारे पास 4500 और हमारे पास ठीक है टाइम कितना दिया है हमारे पास 5 वर्ष। देखिए 2 जीरो से हमारे पास 2 जीरो कैंसिल 9 से काटेंगे 9 पंचे 45 होगा 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 9 दूनी 18 और 9 पंचे क्या होगा 45 होगा 5 से काटेंगे होगा 5 चौक 20 और 5 45 होगा, ठीक है। 5 से काटेंगे कितने बार 9 बार। मतलब आर का वैल्यू कितना होगा यहाँ होगा 9%। तो आर का दर कितना होगा 9% होगा, ठीक है। चलिए जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा ए इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में मेरे पास मिश्रण बना दिया है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें दिया है कि एक मिश्र धातु को दो धातुएं एक्स और वाई के अनुपात मतलब 2:3 है, ठीक है। एक अन्य मिश्र धातु के समान धातुओं को एक्स और वाई के अनुपात 7:3 है, ठीक है। तो दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि वह जिससे कि नया अनुपात एक्स का 50% होता है, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास कितना दिया है ये होगा एक्स और वाई होगा, ठीक। देखिए हमारे पास कितना दिया है एक्स और वाई को वैल्यू दिया है 2:3 मतलब क्या होगा 2 और टोटल हमारे पास क्या होगा 3 और 2 कितना होगा 5 होगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास उसके बाद अन्य मिश्रण दिया है 7 क्या होगा 3 होगा 7 और कितना दिया है 7 और 3 कितना होगा 10 होगा, ठीक है। जबकि हमारे पास कितना दिया है इसमें 50% के फ्रैक्शन में 1 बटा क्या होगा 5 होगा, ठीक है। देखिए 50 में 1 बटा क्या होगा 2 होगा, ठीक है 1 बटा 2 होगा। तो हमारे पास क्या होगा इन सभी का क्या लेंगे एलसीएम में, तो एलसीएम कितना होगा 10 इसमें 10 इसका क्या होगा एलसीएम होगा। तो यहाँ कितना होगा 5 में 5 5 में 10 और कितना होगा ये होगा 2 दूनी 4, ठीक है। होगा 10 का आंसर यहाँ कितना होगा 7 और 2 से काटेंगे कितना बार 5 में कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ ये गुना करेंगे कितना होगा यहाँ 2 होगा और यहाँ कितना होगा 4 में 5 माइनस करेंगे कितना होगा 1 बचेगा
तो इसका अनुपात कितना होगा, नया अनुपात हमारे पास 2:1, इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर देखेंगे क्या होगा, 20 का क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे पास चाल वाला दिया है। ठीक है, चाल धारा वाला दिया है। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि यदि शांत जल में एक नाव की गति नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए हमारे पास इसमें हमारे पास नाव की चाल हमारे पास क्या दिया है, नाव की चाल दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास धारा की चाल कितना दिया है, धारा की चाल कितना दिया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, 20 किलोमीटर जो होगा हमारे पास क्या होगा, प्रति घंटा। 20 का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास इसमें 80 किलोमीटर दिया है। ठीक है, तो एक का वैल्यू क्या करेंगे, तो 2 से कितना बार 4 बार, मतलब कितना घंटे लग जाएगा, 4 घंटे लग जाएगा। तो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा, हमारे पास 20 का क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में हमारे पास त्रिभुज का परिमाप इसमें पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा जिसकी भुजाएं का अनुपात 6:8:10 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज का हमारे पास क्या होगा, परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का हमारे पास परिमाप कितना दिया है हमारे पास, इसका वैल्यू परिमाप क्या होगा हमारे पास। ठीक है, ये होगा 96 वैल्यू, क्षेत्रफल कितना दिया है 96, और हमारे पास क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा 1/2, क्या होगा, ये होगा आधार गुणित क्या होगा, ऊंचाई होगा। ठीक है, तो 1/2 आधार हमारे पास कितना दिया है, यहाँ 6 मान लीजिए, और हमारे पास ऊंचाई कितना दिया है 8 ठीक है, तो 2 से काटेंगे कितना होगा, ये होगा 3 बार, और ये कितना होगा 8×24 होगा, 8×24, और 24 से काटेंगे कितना बार में, 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो 1 से स्क्वायर बराबर कितना होगा 4। ठीक है, मतलब क्या होगा 1 से बराबर कितना होगा 4 का वर्ग कितना होगा, यहाँ 2 होगा। ठीक है, तो 2, तो हमारे पास वैल्यू कितना होगा, ये होगा 6, और 1 से वैल्यू क्या होगा 2 होगा। ठीक है, यहाँ 1 से वैल्यू क्या होगा 2 होगा। ठीक है, प्लस हमारे पास कितना होगा 8 और गुणित क्या होगा 2, और प्लस हमारे पास कितना होगा 10 गुणित क्या होगा 2, 10 और गुणित हमारे पास 2, तो 6 दूनी 12 प्लस 8 दूनी 16 प्लस हमारे पास क्या होगा 10, तो टोटल वैल्यू करेंगे कितना होगा 48, तो 48 इसका क्या होगा सेंटीमीटर, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर देखेंगे डी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछेंगे कि ठीक है, देखिए हमारे पास कितना दिया है, यहाँ दिया है। ठीक है, हम लोग 4600 प्लस उसके बाद हमारे पास वर्गमूल कितना दिया है, हमारे पास ये होगा 540 प्लस वर्गमूल उसके बाद कितना दिया है होगा 1280, और प्लस वर्गमूल कितना दिया है यहाँ पास 250, और प्लस वर्गमूल कितना दिया है यहाँ कितना होगा 36। देखिए 36 किसका वर्ग होता है, यहाँ 6 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 6, मतलब कितना होगा 250 प्लस 6 मतलब कितना होगा 254, 256 किसका वर्ग हमारे पास 16 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 16 आएगा, तो क्या करेंगे हमारे पास 1280 में 16 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 16 प्लस करेंगे कितना होगा 6 9, और कितना होगा 2 अभी यहाँ पास 1200 क्या होगा 96, 1296 किसका होगा हमारे पास वर्गमूल होता है यहाँ पास 36 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करेंगे 540 में क्या होगा 36 प्लस करेंगे तो कितना होगा 6, और 4 यहाँ पास 5 में कितना होगा 500 कितना होगा यहाँ 76, 576 किसका हमारे पास वर्गमूल होता है यहाँ पास 24 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ ये यहाँ पास क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हमारे पास 4600 में 24 प्लस करेंगे तो कितना होगा 4600 क्या होगा यहाँ पास 24, ये हमारे पास किसका वर्गमूल होता है यहाँ पास 69 का होता है, तो 68 इसका हमारे पास क्या होगा इसका 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां भी सेम ऐसे दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां में औसत वाला दिया है, इसमें दिया है कि 23 27 29 और 36 और 37 तथा एक सौ का औसत हमारे पास 35 है, तो एक सौ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास कितनी संख्या है यहाँ पास 23, उसके बाद हमारे पास कितना दिया है 27, उसके बाद 29, उसके बाद कितना दिया है 36 और 37, और हमारे पास क्या होगा 100, टोटल हमारे पास औसत कितना दिया है हमारे पास 35 दिया है। ठीक है, कितनी संख्या है 6 से हम क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे तो कितना 6 5 30 का जीवन से कितना होगा 3 6 3 18 3 कितना होगा 21 होगा। ठीक है, जबकि इन सभी का वैल्यू कितना होगा हमारे पास 100 क्या होगा 62 होगा, प्लस हमारे पास क्या होगा 100 बराबर कितना दिया है 210,
तो 1 से बराबर क्या होगा 210 माइनस कितना होगा 100 हमारे पास 69, तो वैल्यू कितना होगा यहाँ कितना होगा 48, तो 48 हमारे पास क्या होगा 100 का हमारे पास वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए देखिए ये हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा सी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां में मेरे पास अंश और हर वाले दिए, ये होगा हाँ ये इसमें भिन्न इसमें क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और हर में 8% की कमी की जाती है, तो नया भिन्न 16/17 होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पास क्या होगा, यहाँ अंश होगा और यहाँ क्या होगा हर होगा। ठीक है, देखिए अंश में 12% की वृद्धि मतलब क्या होगा 100 में 12% की वृद्धि, हर एक होता है 100%, 100 में अगर 12% वृद्धि करेंगे तो कितना होगा 112 पे होगा, तो 100 क्या होगा 12, यहाँ कितना होगा 112 पे होगा। ठीक है, बट हमारे पास इसमें 8% कमी हाजी होता है 100% में, और अगर इसमें 8% कमी करेंगे तो कितना हमको वैल्यू होगा हमारे पास 92 को होगा। यहाँ कितना होगा 92 बराबर कितना दिया है 16, बट यहाँ पास क्या होगा यहाँ पास 17 होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगर इसे काटेंगे 16 से काटेंगे कितना बार में जाएगा, यहाँ पास 7 बार में चले जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे तिर्य गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पास क्या है y है। ठीक है, तो तिर्य गुना करेंगे तो कितना होगा 17, यहाँ पास कितना होगा 17, 7 कितना होगा हमारे पास 119, 1 बराबर कितना होगा यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास ये होगा 92 y, तो हमारे पास 100 वैल्यू कितना होगा 92 और y वैल्यू कितना होगा, y वैल्यू कितना होगा 119, तो 100 बटे हमारे पास क्या होगा y, तो हमारे पास 192 मतलब 92 बटे हमारे पास क्या होगा 119, इसका क्या होगा मूल भिन्न होगा, तो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा डी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा, इसमें हमारे पास 9वां क्वेश्चन नंबर 9वां में इसमें कुछ नहीं, इसमें हमारे पास इसमें दूसरा छोट इसमें पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें 9वां, इसमें दिया कि एक वस्तु एक सूची मूल्य पर 7600 था। ठीक है, इस पर 10% की छूट दी जाती है, इस वस्तु पर और कितनी % की छूट देनी चाहिए ताकि शुद्ध विक्रय मूल्य 5814 हो जाए। देखिए हमारे पास अभी अंकित मूल्य कितना दिया है 6000 मतलब 7600, 10% छूट मूल्य कितना होगा 90 को होगा, बट हमारे पास 100 और 100 का वीडियो इसमें क्या करेंगे, दूसरा छूट क्या करेंगे बराबर हमारे पास शुद्ध कितना है हमारे पास 5800 कितना होगा 14 होगा। देखिए अगर इससे काटेंगे 2 जीरो से, यहाँ 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 9 से काटेंगे क्या होगा ये होगा 9 6 54 होगा, कितना बचा यहाँ 4 बचे, 9 चौक 36 और 9 6 54। ठीक है, उसके बाद कितना दिए यहाँ पास 10 उस पर जाए क्या होगा हमारे पास यहाँ पास गुना हो जाएगा, मतलब कितना होगा 6400 क्या होगा 60 बटे यहाँ पास क्या होगा यहाँ कितना होगा 76 होगा। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 कम 4 और 3 4 नहीं 36, और 4 से काटेंगे 4 कम 4 और 2 4 6 के 24 और कितना होगा मेरे पास 4 कम 4 4 5 20 और यहाँ पास 19 से कटेंगे कितना बार में कटेगा 85 बार में कटेगा। तो देखिए हर चीज होता है 100% और 85 पर वह बेच रहा है। ठीक है, तो कितना % छूट दे रहा है 15%, तो 15% हमारे पास क्या होगा हमारे पास अतिरिक्त छूट होगा, तो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा सी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां में इसमें कार्य समय वाला दिया है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 10वां। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं 10वां, इसमें दिया है कि ए किसी काम को 45 दिन में पेंट कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है, जबकि सी की सहायता से केवल 5 दिन में कर सकता है। तो सी अकेले उसे कितना दिन में करेगा। ठीक है, देखिए एक काम कितना हमारे पास 45 दिन, ठीक है, बी उसे कितना होगा हमारे पास 15 दिन, जबकि हमारे पास सी की सहायता है, मतलब क्या होगा ए प्लस बी उसके साथ क्या होगा काम कर रहे हैं, मतलब तीनों मिलकर कितना होगा हमारे पास 3 दिन में करता है। ठीक है, चलिए तीनों मिला के यहाँ 5 दिन में करता है, तो कितना होगा 45 15 और 5 कैल्शियम कितना होगा 45 होगा, 45 से 45 और 15 दिया कितना होगा 45 और 5 निया क्या होगा 45 होगा। ठीक है, चलिए देखिए ए का क्षमता कितना होगा 1 और बी का क्षमता कितना होगा 3, तो देखिए ए और बी का क्षमता कितना होगा दोनों का क्षमता क्या होगा 4 होगा, तो सी का क्षमता कितना होगा हमारे पास 5 होगा, तब हमारे पास क्या होगा तीनों का क्षमता क्या होगा 9 होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा हमारे पास टोटल काम कितना दिया है 45, उसके बाद हमारे पास इसमें पूछा है ना, तो सी के लिए उसी काम को कितना दिन में करेगा, मतलब 80 के क्षमता कितना दिया है 5, 5 की क्षमता से करेगा कितना दिन लगेंगे, इसमें 9 दिन लगेंगे। ठीक है, हमारे पास 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिए है, क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें हमारे पास 11वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें दिया है कि एक व्यक्ति 8000 की धनराशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेते हैं, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो 1 वर्ष की अवधि पर ब्याज दर इसमें क्या थी।
देखिए इसमें अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर को हाफ करते हैं, यहाँ पर दर और हमारे पास क्या होगा टाइम। दर को क्या करते हैं हाफ, और मतलब 10% है तो इसका हाफ करेंगे कितना होगा 5%, और टाइम को करते हैं इसमें डबल, मतलब 1 वर्ष है तो क्या होगा यहाँ पर 2 वर्ष होगा। ठीक है चलिए, तो देखिए 5% का 2 साल कितना होगा 10 में क्या होगा 2 5 होगा, तो कितना होगा हमारे पास 8000, इसमें हमारे पास मूलधन है। ठीक है, ये होगा 5% का 2 साल कितना होगा 10 में कितना होगा 2 5 होगा, और बटा हमारे पास क्या होगा 7, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे में लगाएंगे। ठीक ठीक चलिए, देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 0 5 पे 25, 2 से काटेंगे कितना होगा, ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो कितना होगा हमारे पास 205 में क्या होगा 4, तो कितना 5 और 20, और कितना होगा 2, और कितना होगा ये होगा 4 दूनी 8, मतलब कितना होगा 120। हमारे पास इसका क्या होगा, हमारे पास 5% का 2 साल का क्या होगा ब्याज होगा, जो हमारे पास आंसर नंबर ए इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है चलिए, देखिए इसके बाद देखिए होंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ नहीं, इसमें हमारे पास क्षेत्रफल में विधि इसमें पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखेंगे 12, इसमें दिया है कि किसी आयताकार मैदान के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि होती है, तो मैदान के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, मतलब क्या होगा हमारे पास ए उसके बाद बी। ठीक है, मतलब 10% का क्या होगा फ्रैक्शन में क्या होगा 1 बटा क्या होगा 10, मतलब हमारे पास क्या होगा 1 बटा 10, 10 में 1 क्या होगा वृद्धि हो रही है क्या होगा 11 होगा, तो ये हमारे पास कितना बार होगा 2 बार होगा। ठीक है, 10 से क्या होगा 11 होगा, तो 10 गुनी 10 मतलब 100, और 11 गुनी 11 में कितना होगा 121, कितना की वृद्धि होगी 21 की वृद्धि होगी, किस पर होगी 100 पर होगी, और परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 का गुना 100 से 100 कैसे कितना होगा 21% के इसमें क्या होगा वृद्धि होगी, तो हमारे पास आंसर नंबर ए इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है चलिए, देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास इसमें हमारे पास अनुपात वाला दिया है। ठीक है चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं 13, इसमें दिया है कि हमारे पास यदि ए अनुपात बी का अनुपात दिया है 5:4, बी अनुपात सी का अनुपात दिया है 6:5, और सी अनुपात डी का अनुपात दिया है 7:10, तो ए डी का मान क्या कीजिए। ठीक है चलिए, हमारे पास ए उसके बाद बी उसके बाद सी उसके बाद क्या होगा डी, हमारे पास अनुपात के रूप में क्या होगा ए और बी का अनुपात दिया है 5 और 4, और बी और सी का अनुपात दिया है 6 और 5, और यहाँ पर सी और डी का अनुपात दिया है 7 और 10। ठीक है, तो 4 की खाली तो 40 से फलेगा, 40 से फलेगा, 5 की खाली तो 5 से फलेगा। ठीक है, 6 की खाली तो 6 से फलेगा, और 7 की खाली तो 7 से फलेगा। ठीक है चलिए, हमें किसका रूप ज्ञात करना है ए और डी का निकालेंगे। ठीक है चलिए, तो कितना होगा ये होगा 5 30 30 गुणित 7, तो 7 कितना होगा 210 होगा, यहाँ कितना होगा यहाँ 5 होगा। ठीक है चलिए, तो होगा 5 और 20, और 20 गुणित 10 कितना होगा 200, तो हमारे पास ए अनुपात क्या होगा डी होगा। ठीक है, ए का वैल्यू कितना दिया है 210, और बी हमारे पास बी का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ डी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ डी का वैल्यू कितना दिया है 200, तो 1 जीरो से 1 जीरो का आंसर कितना होगा 21:20, इसका क्या होगा सही अनुपात होगा, जो हमारे पास आंसर नंबर देखेंगे क्या होगा डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है चलिए, देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें 14, इसमें हमारे पास एलसीएम इसमें पूछा है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 14। देखिए इसमें दिया है कि हमारे पास 1.2 और 2.7 का हमारे पास एलसीएम पूछा है, इसमें एलसीएम पूछा है। ठीक है, देखिए तो क्या होगा हमारे पास ये होगा, देखिए 1.2 और क्या होगा ये होगा 2.7। ठीक है, दशमलव हटेगा तो नीचे में 1 जीरो, और दशमलव हटेगा तो नीचे में 1 जीरो। ठीक है, तो 12 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 12 और क्या होगा 9, इसका एलसीएम 12 और क्या होगा ये 27 का एलसीएम कितना होगा, देखिए 3 से करेंगे 3 चौक 12 और 3 है 27। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा ये होगा 9 चौक 36, 36 ये कितना होगा हमारे पास 108, कितना होगा 108 होगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास 10 है, तो 1 के बाद क्या होगा दशमलव लगाएगा, मतलब कितना होगा 10.8, इसका क्या होगा 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है चलिए, देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन से बनेगा। ठीक है चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जो संख्या हमारे पास संख्या दिया है इतना दिया है, तो हमारे पास 6 से विभाज्य होता है। ठीक है, 6 से भाग होने के लिए 2 से और क्या होगा 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है चलिए, हमारे पास वैल्यू दिया है 7 2 के 4 6, और हमारे पास कितना दिया है 0 के। ठीक है, मतलब हमारे पास इसमें के का स्थान पर क्या रखेंगे, हमारे पास 2 से और हमारे पास 3 से हमारे पास क्या होगा विभाजित होता है। ठीक है चलिए, देखिए के बराबर रखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को रखते हैं, 4 को रखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा तो होगा 7 2 उसके बाद के उसके बाद 4 के का वैल्यू कितना रखें 4 रखें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 6 और 0 क्या होगा 4,
ठीक है। देखिए 2 से अगर करने के लिए लास्ट अगर 2 हमारे पास 2 से करना चाहिए, ठीक है। मतलब 2 का नियम पूरा इसमें 2 का नियम इसमें हमारे पास लागू हो रहा है, ठीक है। तो 3 से काटने के लिए हमारे पास सभी संख्या 3 से करना चाहिए, ठीक है। देखिए 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और हमारे पास 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 8 24, 2 बचा, 3 6 18, 2 उसको 2 बचा, 3 8 24, मतलब क्या होगा 3 से हमारे पास क्या होगा पूरी तरह विभाज्य होगा, मतलब 4 हमारे पास इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। के का मान कितना होगा, के का मान कितना होगा 4 होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इसमें कुछ नहीं मान ज्ञात करेंगे, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 16। देखिए इसमें दिया है कि हमारे पास वैल्यू दिया है ये होगा 50 माइनस कितना दिया है 6 और 6 प्लस 1 और उसके बाद कितना दिया है भाग 3 है 8 प्लस हमारे पास क्या होगा 18। देखिए यहाँ 50, ठीक है। यहाँ 6 7 और 7 6 कितना होगा 42, मतलब क्या होगा माइनस क्या होगा 42। तो यहाँ उसके बाद भाग कितना दिया है 8 प्लस हमारे पास क्या होगा 18 होगा। तो देखिए 50 में 42 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 बटे हमारे पास क्या होगा हमारे पास 8 प्लस हमारे पास क्या होगा 18। तो 8 से 8 कैंसिल होगा तो 1 प्लस क्या होगा 18, मतलब कितना होगा 19, इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। जो हमारे पास ए इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास इसमें बेईमान दुकानदार वाले दिए, ठीक है। चलिए देखिए ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 17। इसमें दिया है कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, ठीक है। लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 920 हमारे पास 920 ग्राम का बढ़ का उपयोग करता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए हमारे पास 1 किलोग्राम में क्या होगा 1000 इसमें ग्राम होगा, ठीक है। जबकि हमारे पास वह बढ़ का उपयोग कितना कर रहा है हमारे पास 920 ग्राम का बढ़ का उपयोग कर रहा है, ठीक है। तो लाभ कितना होगा हमारे पास 80 ग्राम का लाभ होगा, ठीक है। 80 ग्राम का लाभ किस पर लाभ होगा 900 हमारे पास 20 पर होगा, ठीक है। और परसेंट क्या करेंगे इसका गुना। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो आंसर 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 से 12, ठीक है। तो कितना होगा 2 गुनी 100 200 बटे हमारे पास क्या होगा यहाँ पर 23। 23 से काटेंगे 23 से काटेंगे 8 पर कितना होगा हमारे पास 184 होगा, ठीक है। कितना बचेगा 16 बचेगा और 23 सत्य कितना होगा 100 हमारे पास 71, मतलब कितना होगा 8 ये होगा 8.70 इसका क्या होगा इतना परसेंट का क्या होगा लाभ होगा, जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा हमारे पास 20 का क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये होगा 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें चतुर्थानुपाती पूछा है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 18। देखिए इसमें दिया है कि हमारे पास 4 8 15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। हमारे पास कितना दिए हैं हमारे पास 4 और उसके बाद क्या होगा 8 और उसके ये होगा 15 और हमारे पास चतुर्थानुपाती क्या होगा 100 होगा, ठीक है। ठीक है 4 4 4 दूनी और 2 15 दूनी कितना होगा 30, तो हमारे पास कितना होगा हमारे पास 30, इसका क्या होगा हमारे पास चतुर्थानुपाती होगा, जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा हमारे पास क्या होगा इसमें डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास इसमें मेरे पास ठीक है इसमें मान क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा 19, इसमें दिया है कि 22.4 का बार होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस करना है 11 हमारे पास ये होगा 5 5 6 7 और उसके बाद माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इनको क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा 7 और 4 11 के 1 हासिल 1 10 कितना होगा 11 के 1 हासिल 1 और 5 5 कितना होगा ये होगा 10 के 0 हासिल कितना होगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ 2 और 2 कितना होगा ये होगा 4 और कितना होगा यहाँ 3 होगा, ठीक है। मतलब कितना होगा 34.011 आएगा, ठीक है। जबकि हमारे पास घटाना कितना है 33 दशमलव ये होगा 5 यहाँ पास 9 इसमें हमारे पास घटाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ कितना होगा 1 और ये होगा 11 में हमारे पास 9 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ 4 और यहाँ कितना होगा यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब कितना होगा 0 0 मतलब कितना होगा 0 ये होगा 4 2 की बार होगा, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या होगा इसका आंसर नंबर क्या होगा इसका 20 का क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक। लगभग में हमारे पास क्या होगा 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए देखिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां में इसमें औसत का ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया कि दो शहर दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। एक कार दिल्ली से जयपुर तक 80 किलोमीटर की चाल से चलती है, जबकि उसी मार्ग पर 120 किलोमीटर की चाल से दिल्ली से वापस लौटती है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास क्या होगा
टोटल हमारे पास इसमें किलोमीटर कितना दिया है 300 हमारे पास 60। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा 2x y। अब क्या होगा हमारे पास x प्लस क्या होगा y होगा, ठीक है। इसमें मारेंगे 2, हमारे पास पहले कितना होगा हमारे पास जाती है हमारे पास 80 किलोमीटर प्रति घंटा की, अब वापस कितना आते हैं हमारे पास 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो क्या होगा 80 प्लस हमारे पास क्या होगा 120, तो कितना होगा यहाँ 2 गुणे क्या होगा 80 प्लस हमारे पास 120, मतलब कितना होगा ये होगा 60 और 80 कितना होगा 200। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल और 2 से काटेंगे हमारे पास 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना होगा 12 कितना होगा 96, मतलब 96 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी उसकी क्या होगी औसत 4 होगी। मेरे पास आंसर नंबर क्या होगा इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। चलिए तो चलिए इसमें हमारे पास 20 में 20 क्वेश्चन हो गया, और इसमें अगर कोई जगह समझ नहीं आया होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।